Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 10 of MySQL practical series for class 12 Information Technology IT code 802. In today's video, we will learn about order by clause, distinct and or keyword. So let us start. सबसे पहले हम शो टेबल कमांड की हेल्प से यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं क्लास डेटाबेस में। तो यहाँ पर 3 टेबल्स प्रेजेंट हैं, क्लासेस, टीचर, 12th बी। सबसे पहले हम क्लासेस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। तो सारे रिकॉर्ड्स देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है हमें सभी एट्रीब्यूट्स देखने हैं। देन उसके बाद फ्रॉम लगाएंगे, उसके बाद क्लासेस मीन्स टेबल का नेम लिखेंगे, देन पुट सेमीकोलन। यहाँ पर ये सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए हैं। 2 कॉलम्स प्रेजेंट थे, क्लास एंड टीचर नेम दोनों ही डिस्प्ले हो गए हैं बिकॉज हमने स्टार सिंबल यूज़ किया था। एंड यहाँ पर अब हमें ये टीचर नेम को सॉर्टिंग करनी है, मीन्स इस पर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। एंड यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये टीचर नेम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। इसके लिए हम कौन सी कमांड अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, बट क्योंकि हमें सॉर्टिंग भी अप्लाई करनी है इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक नया क्लॉज जिसका नाम है ऑर्डर बाय। ये बता रहा है कि हमें यहाँ पर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। इसके बाद अब हम सॉर्टिंग कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे वो हम यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे, उस कॉलम का नेम दैट इज़ टीचर नेम। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि आपको कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, आप सिंपली सेमीकोलन लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हम था ऑर्डर बाय टीचर नेम, तो टीचर नेम A to Z यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई है, राइट। पहले नहीं थी ये सॉर्टिंग, बट अब यहाँ पर ये सॉर्टिंग हो चुकी है। एंड क्योंकि हमने कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया था, सिंपली सेमीकोलन लगा दिया था, इसलिए यहाँ पर ये सभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगर हम असेंडिंग स्पेसिफाई करेंगे तब क्या होगा। तो असेंडिंग स्पेसिफाई करने के लिए आप ASC कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। ओके, तो इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। एंड क्योंकि हमने जो पहले सॉर्टिंग की थी वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग था एंड यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है असेंडिंग, इसलिए सेम रिजल्ट हमें मिला है। बट अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे डिसेंडिंग के लिए DESC कीवर्ड एंड देन पुट सेमीकोलन। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब असेंडिंग स्पेसिफाई किया या फिर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तब वो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है अरेंज। एंड जब हम स्पेसिफाई करेंगे DESC तो चलिए देखते हैं उसमें क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्टिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करने वाले हैं फॉर द कॉलम टीचर नेम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी टीचर नेम की वैल्यूज़ हैं वो सभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही हैं। DSP मीन्स सारे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, अल्फ़ाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाई करना है उसके लिए आप ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ DESC कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। ओके, again checking the list of tables present in the database. क्लासेस टेबल के रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए हैं एंड साथ ही हमने कमांड्स भी अप्लाई की। अब हम देखते हैं टीचर टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर देन पुट सेमीकोलन। हमें सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने हैं, वी आर यूजिंग द स्टार सिंबल। ये सभी
रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 4 कॉलम्स प्रेजेंट हैं टीचर टेबल में एंड ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सैलरी कॉलम में बहुत सारी रिपीटेड वैल्यूज़ दिख रही हैं, जैसे कि बहुत सारे 20,000 हैं, बहुत सारे 25,000 हैं। सो इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो हमें ये रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ दिखें, मीन्स जो रिपीट नहीं हो रही हैं, कि यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंट वैल्यूज़ कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्मली लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर, मतलब अभी हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हमें अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए, सिर्फ हम सैलरी की सारी वैल्यूज़ को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, 20,000 भी रिपीट हो रहा है, 25,000 भी रिपीट हो रहा है। बट अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हम क्या कमांड अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सेलेक्ट, इसके बाद एक कीवर्ड यूज़ करना है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ये इंडिकेट करेगा कि हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। तो हमें सैलरी कॉलम की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टीचर देन सेमीकोलन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिर्फ डिफरेंट वैल्यू शो हो रही हैं, हमें कोई भी वैल्यू रिपीटेड शो नहीं हो रही है। यहाँ पर 5 अलग अलग वैल्यूज़ थी एंड वो सभी हमें यहाँ पर शो हो गई हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी बहुत सारे रिपीटेड हैं, जैसे कि मैथ्स रिपीट कर रहा है एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट फिर डिस्टिंक्ट। अब हमें क्योंकि सब्जेक्ट कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए तो इसलिए हमने डिस्टिंक्ट के बाद सब्जेक्ट मेंशन किया है। सो आपको जो भी कॉलम डिस्टिंक्ट चाहिए उसकी वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट चाहिए तो आप वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ रिपीटेड थी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी रिपीटेड थी। बट जो अभी हमें रिजल्ट मिला है उसमें हम देख सकते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो हो रही हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, योगा। मीन्स जो भी वैल्यूज़ हैं वो सभी डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी रिपीटेड वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ओके, सो अब हम यहाँ पर दोबारा से देखना चाहते हैं टीचर टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। सो अगेन वी आर यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर कमांड एंड ये सभी रिकॉर्ड्स इस टाइम पर प्रेजेंट हैं। सो अब हम सपोज करते हैं हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जहाँ पर सैलरी 25,000 हो एंड सब्जेक्ट साइंस हो। हमें ये दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू चाहिए। जब सैलरी 25,000 होगी और सब्जेक्ट साइंस होगा, हमें सिर्फ तभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर स्टार सिंबल यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको रिकॉल करना है, कोई भी कंडीशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बताएगा कि जब ये कंडीशन ट्रू है वही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करने हैं। सो यहाँ पर हम कंडीशन मेंशन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है सैलरी 25,000 होनी चाहिए, मीन सैलरी इज इक्वल टू 25,000। इसके बाद दूसरी कंडीशन को मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर एंड कीवर्ड लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए। सो सब्जेक्ट विल बी साइंस एंड क्योंकि साइंस एक स्ट्रिंग वैल्यू है सो यहाँ पर हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं। सो यहाँ पर हमने बताया है कि दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है सैलरी 25,000 होनी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। सो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हम देख सकते हैं कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। सैलरी तो 25,000 दो रिकॉर्ड्स के लिए है बट सब्जेक्ट साइंस एक ही रिकॉर्ड के लिए है, बट हमें कंडीशन दोनों ट्रू चाहिए। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है जिसमें ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मीन्स सैलरी भी 25,000 है एंड सब्जेक्ट भी साइंस है। सिर्फ हमें वही रिकॉर्ड डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है। ओके, सो दोनों कंडीशन हमें ट्रू करनी थी, सैलरी भी 25,000 एंड सब्जेक्ट भी साइंस, दोनों कंडीशन ट्रू। इसका मतलब हमने एंड कीवर्ड यूज़ किया।
बट अगर हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू करनी है, मीन्स हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हमें दोनों ही ट्रू चाहिए, हमें कोई भी एक ट्रू चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे और कीवर्ड। मीन्स एंड की जगह हम और लगाएंगे। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि या तो सैलरी 25,000 होनी चाहिए या फिर सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर सैलरी 25,000 है या फिर सब्जेक्ट साइंस है, हमें वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए हैं। तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड है उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्योंकि जो दूसरा रिकॉर्ड है उसमें सब्जेक्ट साइंस नहीं है बट सैलरी 25,000 है, इसलिए वो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो एंड कंडीशन यूज़ करनी है जब हमें वो दोनों ही कंडीशंस ट्रू चाहिए, और यूज़ करना है जब हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए एंड बाकी फॉल्स हो भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से आपको ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए। एंड बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है अगर आप कोई भी ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो। देन डिस्टिंक्ट कीवर्ड, यहाँ पर जब आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलम की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए, मीन्स रिपीटेड वैल्यूज़ आपको वहाँ पर नहीं देखनी। देन एंड कीवर्ड, ये हम तब यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के साथ जब हमें बताना है कि ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। मीन्स आप जानते हैं वेयर क्लॉज में हम कंडीशन देते हैं, तो अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है एंड हम चाहते हैं कि वो सभी कंडीशंस ट्रू हो तो हम उनके साथ एंड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। बट अगर हमने वेयर क्लॉज में जो कंडीशंस दी हैं उनमें से हम चाहते हैं कि कोई भी एक ट्रू हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं और कीवर्ड। ओके, सो आई होप आपको ये सभी कमांड्स अच्छे से समझ में आई हैं। If you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.